विद्यार्थियों आप पढ़ रहे थे संधि, और संधि के अंतर्गत विद्यार्थियों आपने यण, अयादि और गुण संधि का अध्ययन कर लिया था। आपने समझ लिया था कि किस प्रकार संधि विच्छेद हम करते हैं और संधि पद बनाते हैं। ठीक है, तीनों ही संधियों के आपने अभ्यास भी किए, और पिछले वीडियो में आपको मैं गुण संधि से संबंधित अभ्यास प्रश्न देके गया था। उम्मीद है कि आपने सही सही लिखे होंगे उनके उत्तर और अभ्यास किया होगा, समझा होगा। तो आइए आपने जो उत्तर लिखा है उसके उत्तर की जांच करते हैं और फिर आगे आज का विषय हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न था वो था निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुता। संधि विच्छेद करना था जिनेन्द्रः। तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके बताए थे जब आप संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार करें, कि जो पद है उसी में देख लीजिए आप कि जो गुण संधि में आदेश होते हैं वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा आपको नजर आ रही होगी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए जिन धन इंद्र यह हमारा पद बना। ठीक है ना, जिन धन इंद्र। अब मैं कह रहा हूं कि एक ही मात्रा आपको नजर आ रही है, तो यहां एक ही मात्रा नहीं है, तो एक किन से मिलकर के बनता है, यहां अ या आ के बाद में ई या ई होना चाहिए। तो यहां देखिए इंद्र, ठीक है ना, तो इंद्र में इंद्र नहीं होता, इंद्र यानी कि छोटी मात्रा आती है इंद्र। ठीक है ना, इंद्र हो गया, और यहां जिन, ठीक है ना, तो जिन धन इंद्र, जिनेन्द्र। ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार देखिए महेश, ठीक है, तो यहां पर एक ही मात्रा है तो महा होता है, मह नहीं होता, तो महाधन ईशः। ठीक है ना, और ईश नहीं होता इसलिए यहां दीर्घ, यहां दीर्घ, तो महाधन ईशः। ये हमारा उदाहरण जो था उसका हमने संधि विच्छेद किया। तो आपको ये दोनों उदाहरण समझ में आ गए होंगे, ऐसा ही तो लिखा है ना आपने। ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे से समझा है। और इसी प्रकार यहां देखिए तीसरा उदाहरण महोर्मि। ठीक है, तो महोर्मि है, यहां पर ओ है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ओ जो है वो कैसे बना, आ या अ, दोनों में से एक पहले पद में और उत्तर पद में। ठीक है ना, क्या होना चाहिए अपने पास में, उ या उ। तो यहां आ है और यहां उ है। ठीक है, तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे तो महोर्मि बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए राजर्षि, राजधन ऋषि ही, जैसे हमने देवर्षि किया, सप्तर्षि किया, उसी प्रकार राजधन ऋषि। तो ये चारों उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छे से लिख लिए होंगे। ठीक है ना, और जिनके सही नहीं है विद्यार्थियों वो पुनः अभ्यास करें। ठीक है, और अभ्यास करेंगे तो फिर से सही हो जाएगा ना। तो आइए ये प्रश्न आपने किया और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखितानां संधि विच्छेदानां संधि पदम लिखता। तो आपने संधि विच्छेद किया पहले, अब संधि पद बना लीजिए। तो यहां देखिए साधन इव। ठीक है ना, हमने पढ़ा था सेयम, ध्यान हो तो यहां पर सा में आ है और यहां ई है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ए। ठीक है ना, तो जब स में ए मिलाया से और वो इधर सेव। ठीक है ना, फिर आगे है दिन धन ईशः। यहां पर देखिए क्या है, अ है और ई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए, तो क्या बन जाएगा, दिनेशः। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार देखिए महाधन उत्सवः। यहां पर क्या है आपके पास में, आ है और यहां उ है, तो क्या हो जाएगा, ओ, तो यहां क्या होगा, महोत्सवः। ठीक है, हुआ ना, सही है ना, बिल्कुल आसान है। तो यहां देखिए सूर्य धन उदय, अगला प्रश्न। तो सूर्य में यहां पर देखिए अ है और यहां उ है, दोनों मिलकर के क्या हो गए, ओ। ठीक है, तो यहां पर देखिए सूर्योदय। ठीक है, और आगे देखिए महाधन ऋषि ही, क्या बनेगा, महर्षि ही। ये तो आपको पता ही है और आपने सही भी कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ आ है और यहाँ री है, और दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपने गुण संधि के उदाहरणों को अच्छे से समझा और पढ़ा है। आइए आगे आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, और आज का टॉपिक आपका है वृद्धि संधि। ठीक है ना, जो वृद्धि संधि है वो कैसे होती है, किस प्रकार होती है, और संधि विच्छेद हम कैसे करें, ठीक है ना, कैसे संधि पद बनाए, उसी को हम जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए वृद्धि संधि, सबसे पहले सूत्र है आपके पास, सूत्र है वृद्धि रेचि। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसे, वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। ठीक है ना, वृद्धि रेचि ये है। अब इसका पदच्छेद करते हैं, तो यहां देखिए वृद्धि ही, यानी कि वृद्धि एकादेश, वृद्धि एकादेश हो। क्या आदेश हो, वृद्धि एकादेश।
आदेश हो, वृद्धि एक रूप में आदेश हो। जिस प्रकार हमने दो पदों में जो गुण संधि है, ठीक है ना, इन दोनों पदों को आदेश किया था, ठीक है, उसी एक आदेश किया था, उसी प्रकार यहां वृद्धि संधि में भी होगा, ठीक है। और एच ई क्या है, तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, एच आपने पढ़ लिया है, ए ओ आई औ, ठीक है ना। कहां पढ़ा है विद्यार्थियों, ध्यान है क्या आपको, अयादि संधि में, ठीक है ना। तो एच जो है, यानी एच प्रत्यार में आने वाले जो वर्ण है वो क्या हो, एच इति उत्तर पदे भवेत, यानी कि वह उत्तर पद में हो। उन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण उत्तर पद में हो। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो शर्त बता रहा है उत्तर पद में हो, तो पहले पद में क्या हो, ये तो बताया ही नहीं। तो यहां पर जो हमने इससे पहले संधि पढ़ी है, तो उसमें क्या पढ़ा कि पहले पद में क्या होना चाहिए, अ या आ। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि अ या आ ये तो होंगे पहले पद में, और उत्तर पद में आपके पास में क्या होंगे, एच होगा। एच आप जानते ही हैं, ए ओ आई और औ, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी वृद्धि संधि में बनने वाली है। अब यहां पर देखिए आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि यहां बताया नहीं, तो यहां पर ऐसा नहीं बताया, क्यों, क्योंकि जो हमारी व्याकरण है, संस्कृत भाषा की व्याकरण है, उसका क्रम वैज्ञानिक ढंग से है। तो इससे पहले जो बात कह दी है उसी का अनुवर्तन यहां पर हो रहा है, अनुसरण यहां पर हो रहा है। तो यहां पर देखिए अ पहले आएगा और एच उत्तर पद में आएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो वृद्धि एकादेश होता है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझिए अर्थ के साथ। अ आ इत्यनयो वर्णयो पश्चात ए ऐ ओ औ वा इति आगच्छति चेत द्वयोः स्थाने क्रमशः ऐ औ इति एकादेशः भवति, ठीक है। आप इसको हिंदी में समझ लीजिए विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, लिखिएगा, ठीक है। अ आ इत्यनयो, अ आ इन दोनों वर्णों के, ठीक है, जैसा कि यहां पर बताया है। पश्चात यानी बाद, पश्चात का मतलब बाद, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पद में अ आ आना है तो लिख दिया, इसके पश्चात यानी बाद में उत्तर पद में, पश्चात का मतलब उत्तर पद समझ लें आप, ठीक है ना, ठीक है। तो ए आई, यहां पर ए आई है, ओ औ है, ठीक है। वा का मतलब या तो आपके पास में ए आई आए या ओ औ आए, ठीक है ना। तो चारों में से कोई सा भी एक वर्ण आना जरूरी है। तो चेत यानी तो उस समय ऐसी स्थिति में द्वयो स्थाने, दोनों के स्थान पर, ये जो दोनों है ना, दोनों पद, तो दोनों पदों के वर्णों के स्थान पर क्रमशः जो आदेश होंगे वो ऐ और औ इति एकादेशः भवति, ऐसे एकादेश यानी एक रूप आदेश होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आइए जानते हैं कि सार क्या निकलता है इसका। सार यहां पर देखिए विशेष तो यहां पर आपको वैसे ही पता है कि एच क्या होता है, तो ए ओ आई औ, ठीक है। और जो हमने अर्थ में लिखा है, ठीक है ना, जैसा कि आपने यहां पर देखा ए आई और औ, ठीक है, और आगे देखिए ए आई ओ औ, ये जो लिखा है यह हमने लिखा है सहूलियत की दृष्टि से, ठीक है ना, समझने की दृष्टि से। और यहां जो एच लिखा है वो प्रत्याहार की दृष्टि से लिखा है। बात समझ में आ गई है ना। तो यहां पर देखिए सारांश क्या बनता है हमारा, पूर्व पद में अ आ आना चाहिए, ठीक है, और उत्तर पद में आपके पास में ए आई आए तो आपको आदेश होगा आई, और यदि अ आ के बाद में ओ औ आए तो आपको आदेश होगा औ, ठीक है। तो ये स्थिति आपको बनानी है। अब बनानी कैसे है, मतलब उदाहरण में अगर ऐसा नजर आता है तो वृद्धि संधि अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है ना। आपको वहां वृद्धि संधि का नियम लगाना है। तो ये कैसे होता है, कहां होता है, वो हम जानेंगे उदाहरण में। तो आपको ये समझ जाना चाहिए, ये सारांश आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बताता हूं कि पूर्व पद में अगर अ आ आए और उत्तर पद में ए या ऐ आता है तो दोनों के स्थान पर ऐ आदेश होगा, ठीक है ना। और यदि अ आ के बाद में ओ या औ आता है तो वहां पर क्या आदेश होगा, वहां पर औ आदेश होगा, ठीक है। यही वृद्धि संधि है, ठीक है। तो आइए जानते हैं उदाहरणों के माध्यम से। उदाहरण यहां पर देखिए, प्रयोगः, पहला प्रयोग है आपके पास में एकैकम, ठीक है, एकैकम। तो यहां एक धन एकम, ठीक है। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है, वर्ण विच्छेद करेंगे
ठीक है। तो ये वर्ण विच्छेद करने के बाद देखिए यहाँ पर ए क अ म, ठीक है। तो पहले पद में आपके पास अ या आ होना चाहिए, तो वो हमारे पास है, आदि शर्त पूरी। आदि शर्त में एच होना चाहिए उत्तर पद में, तो यहाँ एच में आपको पता है ए ओ और आई औ ये आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, तो दोनों के स्थान पर आदेश जो होगा वो ऐ आदेश होगा, ठीक है। जो आपने सार पढ़ा वो सार क्या था कि अगर ये होता है, ठीक है, कब, उत्तर पद में, और इससे पहले आपके पास में इनमें से कोई वर्ण होता है तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐ आदेश हो गया। उसके बाद में स्थिति ये बनती है ए क ऐ क अ म, ठीक है ना। तो क्या बना यहां पर एकैकम, ठीक है, मिला करके बना दिया हमने पद, तो ये संधि पद बन गया। आ गई बात समझ में। और देखते हैं और उदाहरण। यहां पर देखिए देवैश्वर्यम, ठीक है, देवधन ऐश्वर्यम। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पहले पद में क्या है, अ है, और उत्तर पद में ऐ है, ठीक है। ये कैसे पता लगा हमें, जब हमने वर्ण विच्छेद किया और उसके बाद में हमने देखा कि यहां पर जो स्थानीय है वो क्या है, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो हमने पूर्व पद में अ तलाश लिया, उत्तर पद में ऐ तलाशा। उसके बाद में दोनों के स्थान पर यहां ऐ आदेश हो गया, ठीक है, अभी आपने देखा, ठीक है। तो ऐ आदेश हो गया, तो यहां पर देख लीजिएगा, द में ए मिला दे, व में ऐ मिला वही, और श आधा है वो है, व में अ मिला व, और र य के ऊपर देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम आपका रूप बन गया, संधि पद बन गया। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों। यहां पर गुण संधि का नियम, ठीक है ना, नहीं समझना है, ध्यान रखना, क्योंकि गुण संधि में भी पहले पद में क्या आया करता था, अ आ, और यहां भी अ आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना गुण संधि में आपके पास में इक था, ये गुण संधि थी, ठीक है, और आपके पास में जो वृद्धि संधि है उसमें आपको ध्यान रखना है अ आ और इधर एच आना है जरूरी। तो ये दोनों में अंतर है मोटा सा, जो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो ये उदाहरण भी आपको समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। गंगौघः, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए गंगा धन ओघः, गंगा का जो प्रवाह होता है वह इसका अर्थ होता है। तो यहाँ संधि विच्छेद किया, उसके बाद वर्ण विच्छेद करेंगे, तो यहाँ देखिए ग अ ग, ठीक है ना, ग आधा है, ग है, उसके बाद में आ है, और फिर ओ घ अ, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा, क्या देखा यहां पर कि पहले पद में अ आ में से है क्या, जी हां आ है। उत्तर पद में ओ औ में से है क्या, जी हां है औ, ठीक है। तो दोनों को मिला करके औ बन गया। अब इसके बाद में क्या होता है, यहां पर औ हो गया, तो यहां औ जो है वो बनाने के बाद अब यहां पर स्थिति बन गई, सामने साफ हो गया। तो यहां पर ग में अ ग, ग में यहां पर ग जो है, ध्यान रखिएगा, देखिए जब भी ऐसा हम वर्ण लिखें, ठीक है, तो इसको देखिए ग ये आधा है, ठीक है, और ये पूरा है, ठीक है। तो यहां और कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है, और घ, ये जो हम लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कई जगह लिखा हुआ भी मिला होगा आपको, देखा होगा आपने, लेकिन कहते हैं कि ये इस प्रकार हम लिखें तो अच्छा लगता है, ठीक है ना, संस्कृत भाषा में। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, गंगौघ यानी कि इस प्रकार ये है, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको समझ में आ गया, गंगौघ। यहां क्या देखा आपने, यहां देखा कि आ है और उसके बाद में ओ है, ठीक है ना, तो दोनों के स्थान पे क्या हो गया, औ हो गया। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। महौषधि, ठीक है ना, इसका संधि विच्छेद होगा महाधन औषधि, ठीक है, महाधन औषधि है यहां पर। तो यहां पर देखिए ये हमने संधि विच्छेद किया, वर्ण विच्छेद करेंगे तो पाएंगे कि यहां आ है, यहां औ है, ठीक है। यानी कि हमारी शर्त क्या थी, अ आ के बाद क्या है, एच, तो ए आई ओ औ, इनमें से कोई वर्ण हो तो यहां औ है, तो दोनों मिलकर के औ आदेश होंगे। अब जब आदेश हो गए तो यहां पर देखिए म में अ मिला म पूरा, ह में औ मिला औ पूरा, श में अ श, ध में ई, महौषधि, यह आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया ना।
तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ आ है और यहाँ औ है। ठीक है, तो हमने यहाँ चारों उदाहरण देख लिए, तो यहाँ आदेश तो औ ही होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आगे देखिए, आगे क्या है अपने पास में कि ये हमने संधि पद किया। अब आगे अपने पास में संधि विच्छेद कैसे करें, इनको तोड़े कैसे, अलग कैसे करें। ठीक है, तो वही तरीका है। यहां पर देखिए, जैसे हमने अपने पास में सेयम पद था, उसमें हमने देखा था गुण संधि में ए, उसी प्रकार यहां तथैव है, तो इस तथैव में ऐ की मात्रा हमें देखनी है। और ऐ कब होता है, जब पूर्व पद में अ आ हो और उत्तर पद में ए या ऐ हो। तो यहां पर देख लीजिए आप सबसे पहले वर्ण विच्छेद करके। ठीक है, तो यहां वर्ण विच्छेद करेंगे, त में अ है, थ में आपके पास में ऐ है, और उसके बाद में वो है, और उसके बाद में अ है। तो यहां पर ये वर्ण विच्छेद किया। उसके बाद आप देखिए वर्ण चिन्हीकरण करेंगे, अर्थात यहां पर जो आदेश हो रहा है, ठीक है ना, क्या आदेश हुआ है। ठीक है, तो वो देखिए यहां पर क्या है, वृद्धि संधि के अनुसार ऐ, तो वो आप यहां पर लिख लीजिए। ठीक है ना, यहां पर जो आदेश है आपका वृद्धि संधि के अनुसार, ध्यान रखिएगा, वृद्धि संधि के अनुसार आदेश जो है वो यहां पर आ गया। अब आ गया तो देखना यह है कि ऐ किनके स्थान पे आदेश हुआ करता है। तो यहां पर देखिए, त के बाद में अ है और थ है, तो तथ तो होता नहीं है, आ अगर जोड़ेंगे तो तथा बनेगा। तो ध्यान रखना, तो यहां आ जुड़ेगा, और उसके बाद में क्या है, एव, तो एव में तो ऐ की मात्रा होती नहीं है, ए होता है, तो यहां ए। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थान, अर्थात इन दोनों के स्थान पर आदेश हुआ करता था। क्या आदेश हुआ करता था, ऐ आदेश हुआ करता था। आगे बात समझ में। तो अब यहां पर पद विभाग कर लीजिए, यानी संधि विच्छेद कर लीजिए। तो आप देखिए यहां पर ये जो ये वाली स्थिति है वो यहां आ जाएगी। तो यहां त में अ पूरा, थ में यहां पर देखिए आ मिल गया था, और ए ऐसा कैसा, और आगे क्या है, वो में अ व, तो यहां बना हमारा तथा धन एव। ये वाली जो स्थिति बनी वो बनी संधि विच्छेद, पद विभाग कह लीजिए, संधि विच्छेद कह लीजिए। तो यहां पर तथा धन एव आपका उत्तर होगा। आगे बात समझ में विद्यार्थियों, तो ये तथैव बना। ठीक है ना, यहां पर जो स्थिति बनी आपको साफ साफ नजर आ रही है, आ और ए वाली बनी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है जनैक्यम। ठीक है, जैसे तथा धन एव बनाया हमने, तथैव बनाया, वहां ऐ की मात्रा थी, तो यहां पर भी ऐ की मात्रा नजर आ रही है, आपको आ रही है ना। लेकिन ये कैसे होगा, कैसे सिद्ध होगा, तो देखिए यहां पर वर्ण विच्छेद हम करते हैं। तो ज में अ, फिर आगे न में ऐ, ठीक है, फिर आगे क है आधा, और उसके बाद में य में अ, और उसके बाद में म। ठीक है, यही है ना। तो अब यहां पर देखिए क्या आदेश हो रहा है, वर्ण चिन्हीकरण करेंगे तो आदेश क्या हो रहा है। इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आदेश कर रहे हैं, यानी कि आदेश को सेलेक्ट कर रहे हैं, चिन्हीकरण कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ऐ है, तो ऐ निकाल लीजिए बाहर, निकाल लिया। अब उसके बाद में स्थानीय क्या होगा, ऐ किन किन के स्थान पे आदेश होता है, तो वही जैसे पहले वाले नियम में पढ़ा, तो पहले वाले उदाहरण में। तो यहाँ पर देखिए न, तो न जन ही होता, जना नहीं होता, तो अ आएगा ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है, आ गया, अ लिख दिया। उसके बाद में प्लस लगाया हमने, फिर आगे देखिए क्या होता है, ऐक्यम होता है या ऐक्य होता है, ऐक्यम होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ऐक्यम। तो ये हमने अलग किया। देखिए मैंने यहां पूरा लिख दिया, पूरा नहीं आएगा, यहां पर आपको सिर्फ इतना ही समझना है। कितना समझना है, यहां पर सिर्फ ए ही समझना है। ठीक है, यानी कि आई ही समझना है, बस इतना ही समझना है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं, स्थानीय ढूंढ रहे हैं। जब हम इनको मिला देंगे, यानी कि इनको मिला करके विभाग बनाएंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए जन धन ऐक्यम, ये बनेगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। यहाँ पर ये क है, म मत समझ लीजिएगा, क है, ठीक है, जनैक्यम। बात समझ में आ रही है। तो स्थिति क्या बनी, यहां पर देखिए अ था यहां पर, और यहां पर ऐ, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया, ऐ हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में। आइए आगे अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है महौजह। ठीक है, तो यहां औ की मात्रा है। ठीक है, तो औ कैसे बनता है आपको पता है ही, कैसे बनता है। यहां पर देखिए अ आ प्लस
या तो क्या होगा ओ या होगा औ। ठीक है ना, ये स्थिति बनती है। अब यहां देखते हैं क्या स्थिति है। तो यहां देखिए वर्ण विच्छेद करते हैं तो म में अ है और उसके बाद में ह है। ह में क्या होता है, यहां पर औ है और ज है। यहां प्लस नहीं लगाते हम, देखिए यहां प्लस नहीं लगाएंगे, यहां पर औ ज और यहां पर अ है। ठीक है, तो ये स्थिति बन गई, वर्ण विच्छेद कर लिया। अब यहां पर देखेंगे कि जो आदेश हुआ है वो क्या है। ठीक है, तो देखा तो हमने औ नजर आ रहा है तो उसको लिख दीजिए आप औ। और ये वो कैसे बनता है औ, तो यहां आप देख पा रहे हैं कैसे बनता है। तो यहां पर देखिए स्थानीय क्या हो सकता है, महा होता है, ये आपको पता है। तो महा इसका मतलब आ रहा है। और फिर आगे क्या होता है, ओ, औ नहीं होता, औजा नहीं होता, ओजा होता है। ठीक है, तो यहां औ आ गया आपका। अब यहां मिला लीजिए तो क्या बनेगा आपका, महा धन ओजह। ठीक है, क्या बन जाएगा, महोजह। यह आपका उत्तर हो गया, यानी कि संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, या महा कैसे बना आपको पता ही है, मह है, ये ऐसा कैसा यहां आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये आपका महोजह बना। आइए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला उदाहरण यहां पर देखिए महोजह हो गया। ठीक है, आगे देखिए अपने पास में यह अभ्यास प्रश्नों के साथ में और उदाहरण है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुता। ठीक है, सदैव, सैव, ठीक है, ममैश्वर्यम, तवौदार्यम। ठीक है, और यहां संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है, वृद्धि संधि के उदाहरण है। और आगे अगला प्रश्न है अपने पास में, निम्नलिखितानां संधि विच्छेदानां संधि पदम लिखत। संधि पद लिखना है। संधि पद कथा धन ऐशा का क्या बनेगा, जनता धन ऐक्यम का क्या बनेगा, बिंब धन औष्टि का क्या बनेगा और नृप धन औदार्यम का क्या बनेगा। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए उत्तर पुस्तिका में। मैं लेता हूं विदा। आगे अगले वीडियो में अगली संधि के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।